के लिए सादर आमंत्रित करती हूं। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, किन किन के मोबाइल में घंटी बज गई है? एक बार हाथ खड़े करें पीछे तक। वाह। तो अब ये दोनों हाथ अपने ऊपर उठाइए और मुट्ठी बीचिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए स्थानेश्वर महादेव की, भैरू तारक धाम की और आप सभी की। आज के सिरोही में किसान सम्मान निधि एवं युवा किसान महिला के उत्थान के लिए उनके योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से आज उनके खाते में सम्मानीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में हमारे साथी देवस्थान गौपालन पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री भाई जोराराम जी कुमावत साहब, माननीय सहकारिता मंत्री एवं नागरिक उड्डयन विभाग श्री गौतम कुमार जी तक जी, माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास पंचायती राज और आपके अपने लाडले भाई ओटाराम जी देवासी साहब, हमारे विधानसभा में मुख्य सचेतक आपके अपने ही जालौर के भाई जोगेश्वर जी गर्ग साहब, किसान आयोग के अध्यक्ष भाई सीआर चौधरी जी, आपके अपने ही लोकप्रिय सांसद भाई लुम्माराम जी चौधरी साहब, पिंडवाड़ा के हमारे विधायक भाई समाराम जी गरासिया साहब, माननीय हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पाली में बाली के विधायक और इस कार्यक्रम के संयोजक भाई पुष्पेंद्र जी राणावत साहब, आहोर के विधायक छगन माहौर जी, माननीय विधायक सांचौर जीवाराम जी, सोजत की विधायक शोभा चौहान जी, जिला प्रमुख सिरोही अर्जुन राम पुरोहित जी, भाजपा जिला अध्यक्ष रक्षा भंडारी जी, हमारे पूर्व सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई देवजी पटेल साहब और हमारी दीदी पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता जिन्होंने राजस्थान की महिलाओं में और पार्टी में बहुत लंबे समय तक काम किया, ऐसी हमारी बहन श्रीमती तारा भंडारी जी, पूर्व विधायक पूराराम जी, पूर्व विधायक पाली ज्ञान जी पारक साहब, पूर्व विधायक जगसी राम जी कोहली साहब, पूर्व विधायक नारायण सिंह जी देवल साहब, प्रदेश मंत्री नारायण विरोध जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष नाथ सिंह जी जोड़ा साहब, जिला अध्यक्ष जसराज विरोध जी जालौर, जिला अध्यक्ष पाली सुनील भंडारी जी और इस कार्यक्रम के प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिराम नड़वा जी और मेरे गांव दूर दूर से आए मेरे किसान भाइयों, पूजायोग बुजुर्गों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में आने पर आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी को मैं भाइयों बहनों, आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वो महत्वपूर्ण इसलिए
कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए हमारे दशकों की जो हमारी मांग थी, उस मांग को 2 साल पहले जो हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 2 साल पहले 22 जनवरी को ही हमारे रामलला हमारे अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज वो दिन है। दूसरा दिन भी मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमारा देश का किसान, हमारा युवा, हमारी महिला और हमारा गरीब, ये अगर आगे बढ़ेगा तो हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा, हमारा जिला भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। आज से ठीक 2015 में आज ही के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत से हमारी माता बहनों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रारंभ किया था, और महिला सशक्तिकरण के लिए वो दिन भी आज ही है। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला उत्थान के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान प्रारंभ किया था। मैं आज सिरोही की इस पावन धराओं को नमन करता हूं, और आज इस सिरोही से जो काम हो रहा है, मेरे उन सभी जिलों से, मेरे किसान भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो बीसी के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे किसान भाई, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज इस सिरोही की भूमि से, क्योंकि कहते हैं पाली जालौर सिरोही यह पवित्र भूमि है, ये देव भूमि कहा जाता है, और इस देव भूमि से आज पूरे राजस्थान के किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, सभी को सौगात मिल रही है। निश्चित रूप से मैं आपके बीच में रह करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके बीच आकर राज्य के हर जिले से जुड़े किसान साथियों से संवाद जो हो रहा है, राजस्थान के बेटे पूरी दुनिया में जाकर नाम रोशन कर रहे हैं। मैं जहां भी कहीं देश में जाता हूं या विदेश में जाता हूं, पाली जालौर सिरोही के युवा, वो व्यवसायी मेरे को मिलते हैं, जिन्होंने अपनी इस राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, पाली जालौर सिरोही की खुशबू पूरे देश में और दुनिया में फैला रखी है। उन्होंने नाम रोशन कर रखा है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। आज हमारे ऐसे बेटे राज के पुरोहित जो यहीं के रहने वाले थे, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देसी मिट्टी के बेटे थे, पढ़े लिखे, और मुंबई जाकर उन्होंने वहां लोगों की सेवा की, और 5 बार विधायक भी रहे। वहां जाकर राजस्थान को नहीं भूले, और हमेशा वो राजस्थान की चिंता करते थे। साथियों, आज 22 जनवरी हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक गौरव का दिन है, जैसा मैंने आपको बताया। आज ही के दिन देश के लोगों सदियों की प्रतीक्षा पूरी की थी। 2 साल पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। आज 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1590 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे उनके खाते में गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के रूप में 65 लाख से अधिक किसानों के खाते में 653 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा था कि हम किसान को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन हमारी सरकार भी देगी। उसी तरह से हम भी हमारे किसानों को सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 10,000 किसानों को 240 करोड़ रुपए भावांतर राशि, जो भाव का अंतर होता है, उसकी राशि देने का काम किया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 4 लाख पशुपालकों को 50 करोड़ रुपए भेजे हैं। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, यह उनके खाते में गए हैं।
क्योंकि जो माता बहनें डेयरी से जुड़ी हुई हैं और उनके जो पैसा जाता है 5 रुपए लीटर, उसमें हमारी सरकार देती है, उसकी भी डीबीटी आज हमने उन महिलाओं के और पशुपालकों के खाते में दी है। फसल खराबे से प्रभावित 5 लाख किसानों को 327 करोड़ रुपए से अधिक राशि दी गई है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के 30 लाख से अधिक लाभार्थी बहनों के खाते में 75 करोड़ रुपए भी आज हमने देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 19,000 से अधिक लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए की राशि दी है। 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की राशि भी हमने डीबीटी की है। 40 करोड़ रुपए कृषि उपकरणों का वितरण किया गया। मैं सभी लाभान्वितों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हम कहते हैं हमारे किसान का उत्थान हो, हमारा किसान आगे बढ़े और हमारा प्रदेश का किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि प्रदेश का एक भी किसान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। इस सोच के साथ हम किसान भाई बहनों को सरकार की विभिन्न योजना के बारे में जागरूक कर रहे हैं और इस योजना का लाभ उन सब किसानों तक पहुंचे, इसके लिए कल 23 तारीख बसंत पंचमी है। कल से हम गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविर लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, गिरदावर सर्किल पर जाकर के आपके जो काम है, सरकार की योजनाएं, उनका लाभ दे, हमारे प्रदेश का किसान पूरी तरह से ले। इन शिविरों में तारबंदी, डिग्गी, पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड, फब्बारा, ड्रिप, प्लास्टिक, मल्च, सौर पंप जैसी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत मिले आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। सोलर पंप, किसान क्रेडिट कार्ड, नए कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत पशुओं का पंजीकरण किया जाएगा और मौके पर ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। पशुओं की प्राथमिकता चिकित्सा, उनका टीकाकरण किया जाएगा। प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति, डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा। स्वामित्व कार्ड का वितरण भी किया जाएगा। पीएम सूर्यघर योजना के तहत पंजीकरण किए जाएंगे और वंदे गंगा जल सड़क जन अभियान को जन जन तक पहुंचा कर प्रदेश में जल संरक्षण विरासत का काम भी किया जाएगा। उनके कार्यों को चिन्हित किया जाएगा। नए खालों की मरम्मत की जरूरत को चिन्हित किया जाएगा। पीएम आवास में बने आवासों के लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवा कर उन्हें घर की चाबी सौंपी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना के सर्वे का कार्य भी होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास के देह को अपनाकर मूल मंत्र मानकर हमारी सरकार गरीब, युवा, महिला, किसान समेत वर्गों का कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। हमारी डबल इंजन सरकार किसानों के प्रति सम्मान का भाव रखती है। साथियों, किसान केवल अन्नदाता नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है। वो धरती का सच्चा सबूत है। किसान सूरज निकलते ही अपने खेत में पहुंचता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसान की पीड़ा को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मित्रों, मैं इसलिए जानता हूं कि किसान, हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने कहा है अन्न पर ब्रह्म। अन्न परम ब्रह्म का मतलब होता है यानी अन्न ही ब्रह्म है और इस अन्न का उत्पादन किसान करता है। मेरे भाइयों, क्योंकि मुझे पता है किसान की परेशानी क्या क्या होती है, इसलिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हम किसान की परेशानी को जानते हैं और इसीलिए हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ा करके हमने 9,000 की है। और हम किसान को करते हुए हमने, आपने देखा है, गेहूं का समर्थन मूल्य भी हमने पिछली बार 125 पर 150 रुपए किया है। पिछले 2 वर्षों में 50,000 करोड़ का ब्याज हमने मुक्त फसली ऋण दिया है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत 69,000 सौर पंप सेट लगाकर 921 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। हमने प्रदेश किसान को दिन में बिजली देने का वायदा किया था। राजस्थान में 22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है और शेष जिलों में हम काम कर रहे हैं। किसानों को बिजली बिलों में 44,000 से अधिक करोड़ रुपए 44,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया है। 2 लाख से अधिक कृषि कनेक्शन देने का काम किया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत अब तक
12 लाख से अधिक पशुओं की बीमा पॉलिसी की है। पशुओं को घर घर निःशुल्क उपचार के लिए 536 मोबाइल वाहनों द्वारा पशुओं का उपचार किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गोपालक परिवारों को 653 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त कर देने का काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, गौशाला को अनुदान भी हमने बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम किसान भाइयों के परामर्श सिंचाई पद्धति को हम लगातार काम कर रहे हैं। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, और मैं अंत में आपसे इतना कहूंगा कि आपने देखा है कल हमारी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव लिया है, और वो प्रस्ताव कल हमारी कैबिनेट आसान क्षेत्र लाने का लिया है, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस के राज में राजस्थान के कई इलाकों में पलायन के पोस्टर लगते थे, अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे। कांग्रेस इस बिल से परेशानी है। हमने देखा है कई क्षेत्रों में कई परिवार डर और दबाव और सुरक्षा का माहौल अपना मकान बेचकर जाते हैं। हमने उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि ये रक्षा है, रक्षा कैसे है, राजस्थान एक्ट फॉर कीपिंग सेफ्टी ऑफ हाउसिंग एंड एसेट्स ऑफ सिटीजन्स, और ये मिलकर के बनता है रक्षा बिल। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम रक्षा बिल लेकर के आए हैं जिससे कि जनता को उससे फायदा हो। मेरे भाई और बहनों, ये कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है और झूठ का रास्ता अपनाती है। आपने देखा है लगातार युवाओं के साथ, किसान के बच्चे के साथ कितना धोखा किया। हम कहना चाहते हैं हमारी सरकार में लगातार पेपर हो रहे हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और उन पेपर लीक भी नहीं हुआ, और लगातार हमने 1 लाख से ऊपर किसान के बेटे को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। 1,44,000 हमारी प्रक्रियाधीन है। 1 लाख का हमने कैलेंडर निकाला है। ये हम किसान के बेटे के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। लेकिन 2019 में पेपर हुआ है, उसकी ओमार सीट में घोटाला करने का काम इन्होंने किया है। आपने देखा होगा, हमने जो कहा कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, और उनको पकड़ा गया है, और पकड़ के उनको जेलों में बंद करने का काम कर रही है। मेरे भाइयों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, SIR के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस लोगों को बहकाने का काम कर रही है, हम कहते हैं कि किसी भी घुसपैठिए के लिए राजस्थान में कोई स्थान नहीं है। हम एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, किसी घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। लेकिन जब हम घुसपैठियों की बात करते हैं तो उनके पेट में मरोड़े मारते हैं। क्यों? कि उन्होंने हमेशा से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। अरे साहब, ये कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चली है, अब ये नहीं चलेगा। अरे ये प्रदेश चलेगा तो कानून से चलेगा। अशांति करने वाले को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, ये भी हम कहना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाने का काम करती है। कांग्रेस हमेशा झूठ और लूट की राजनीति करती है, और ये कांग्रेस वाले हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की बात करते हैं। आपने देखा होगा, इन्होंने इन्वेस्टमेंट राजस्थान किया था, और इन्होंने कब किया? जब जाने वाले थे। जाने वाले थे तो जाने वाले को कौन पूछता है? इसलिए हमने आते ही पहली साल में राजिंग राजस्थान किया था। और मैं बता देना चाहता हूं कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा के काम जमीन पर आ गए, लेकिन कांग्रेस वालों को दिखता नहीं है। मैंने आज भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं विद्यालय में मैंने अभियान चला रखा है हमारे छोटे भाई बहनों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, कि अगर किसी की आंख कमजोर हो तो हमारी सरकार उनकी जांच कर रही है, और जांच करने के बाद उनको चश्मा दे रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, आपकी अगर आंख खराब हो गई है, आपको विकास नहीं दिखता है, पेपर लीक नहीं दिखता है, आपको अशांति करने वाले नहीं दिखते हैं, तो आपका भी मैं एक कैंप लगवा दूं कि आपकी जांच करा के आपका चश्मा लग जाए, जिससे आपको विकास भी दिखे,
और राजस्थान का काम भी दिखे और उन युवाओं की तड़प भी दिखे जिन्होंने किसान के बेटे ने लगातार पिछले कार्यकाल में जो दंश झेला था। अरे 19 में पेपर हुए, उस सीट में कैसे बदलाव हुआ? अरे पूर्व मुख्यमंत्री जी, ये आपके घर तक भी जा रहा है। आपका पीएसओ क्या बिना आपके चला? एक बार ध्यान तो दीजिए। लेकिन ये नहीं दिखता है पूर्व मुख्यमंत्री जी को। पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपकी उम्र हो गई, चश्मा आप भी बदलवा लो, जिससे कि राजस्थान आपको दिखे, राजस्थान का युवा दिखे। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको सिर्फ बोलना है। बोलना क्या है ये पता नहीं है उनको, किसके बारे में बोल रहे हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी जो सरकार कर रही है, आपसे हम ये भी कहना चाहते हैं, अभी तो आगे आगे देखता जाइए होता है क्या। आप चिंता मत करिए, आपके काले कारनामों का चिट्ठा यह भारतीय जनता पार्टी है। ये मोदी जी का जमाना है। किसी भी तरह से चिंता मत करिए। जहां भी आपने घोटाले किए, जहां भी आपने युवाओं के साथ धोखा दिया है, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, ये ध्यान कर लीजिए। इसे राजस्थान की जनता देख रही है। लगातार आप सभी ने देखा है कि कांग्रेस ने किस तरह से राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया था। मित्रों, अंत में मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं, और वो विशेषकर मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं। किसान भाइयों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं खेती को देखा है और खेती को मैं जानता हूं, खेती में कैसे मुनाफा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है। अरे घाटे का सौदा नहीं है मेरे किसान भाइयों, है धरती पुत्रों। और मैं उनके पुत्रों से, बेटों से भी कहना चाहता हूं जिन्होंने खेती को छोड़ दिया है और जो खेती को जिस तरह से देखते हैं, क्यों घाटे का सौदा इसलिए जब हम पहले खेती में काम करते थे, परिवार में कितने भी सदस्य होते थे वो खेती के काम में लग जाते थे। लेकिन हमारी पीढ़ी देखती है कि खेती के काम को वो नहीं करना चाहती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने काम को करने में, खेती के काम को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप उस खेती के काम को जमकर करिए, देखिए, क्योंकि लागत की खेती इसमें कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं जिस दिन हमारा किसान और हमारा किसान पुत्र हमारी खेती को ठीक प्रकार से देखने लग जाएगा, हमें खेती का काम करना चाहिए, क्योंकि इससे डबल फायदा होता है। अगर खेती का काम नहीं करते हैं तो शरीर में कई तरह की बीमारी भी आती है, और अगर हम 2 घंटे अगर खेती का काम कर लेते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, कोई बीमारी भी नहीं लगती, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, और मेरे खेती का काम होता है। एक मैं और कहना चाहता हूं, आप सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने उस खेती को बचा के रखा था हमारे लिए, कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी खेती को कैसे बचाना है। उन्होंने किस तरह के दुख पाए थे। आज हम ज्यादा से ज्यादा यूरिया और खाद डाल करके, डाई डाल करके उस खेती को हम क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। आपके गांव में एक एक वैज्ञानिक बैठा है, कृषि पर्यवेक्षक बैठा है, आपकी मिट्टी को वो चेक करता है कि उसमें कितने खाद की आवश्यकता है, उस हिसाब से उसमें खाद डालिए, पानी दीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, उसका ऐसे ही उपयोग मत करिए जो हमारी खेती खराब हो जाए। उस खेती को बचाना, हमारी विरासत को बचा करके आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित देना है। अगर उसमें आप ज्यादा खाद डालोगे, ज्यादा नाइट्रोजन अगर उसमें डालोगे, तो हमारी खेती, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पहले हमारी खेती किस तरह से होती थी, पूजन का ज्यादा कोई अंतर नहीं आता था। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि ये विरासत है, ये खेती हमारे पुत्रों के लिए, पौत्रों के लिए, हमारी नाती पोते उस खेती को करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस खेत मिट्टी को भी बचाने का काम आपका है। मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आप उसमें लगेंगे, किसान हमारा विकसित होगा। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प से सिद्धि जो कहा है कि अगर हमारा किसान, युवा, महिला, मजदूर
अगर ये मजबूत होगा तो हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश मजबूत होगा। मैं जब कांग्रेस के लोगों से बात करता हूं कि भाई 5 साल बनाम 2 साल, ये प्रपत्र आपको मिला होगा, आपने सोशल मीडिया और मीडिया में देखा होगा, अखबारों में छपा है, इसके बारे में कांग्रेस का कोई जवाब नहीं देता है। बार बार मंचों से मैं कहता हूं कि 2 साल बनाम 5 साल, लेकिन उसका कांग्रेसी जवाब नहीं देते हैं। कांग्रेसी सिर्फ झूठ और लूट की कहानी जानते हैं, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की कहानी जानते हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जो हम आपसे वायदा करके 2 साल पहले सरकार में आए थे, हमारी सरकार उस संकल्प पत्र को पूरी तरह से पूरा करेगी। हमारे किसान के लिए, हमारे युवा के लिए, हमारी महिला के लिए, हमारी गरीब के लिए हमारी ये डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जो हम विषय लेकर के जाते हैं, चाहे वो पानी का हो, बिजली का हो, युवाओं का हो, किसान का हो, जो भी हम विषय लेकर के जाते हैं, दिल खोल करके राजस्थान को देते हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आपको अंत में विश्वास दिलाता हूं मेरे भाइयों कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसान की बात को, युवा की बात को, बहनों की बात को हम पूरी तरह से जानते हैं। इसलिए तो हमने, हमारी जो बहनें गाय भैंस पालती हैं, डेयरी पर दूध देने जाती हैं, इसीलिए तो 5 रुपए लीटर हमारी सरकार देती है कि हम जानते हैं हमारी माता बहनें किस तरह से काम करती हैं, हमारे किसान को क्या क्या आवश्यकता होती है। क्योंकि इस दुख को वो जानेगा जिसने सहा होगा, उस दुख को वो जानेगा जिस पीड़ा को उसने झेला होगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि कई लोग कहते हैं किसान मजदूर के बारे में, मैं कहता हूं कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हमारे किसान को एक छोटी सी हमारी पहल बहुत बड़ी होती है, हमारे किसान के लिए, हमारी महिला के लिए, मजदूर के लिए। क्योंकि हम कहते हैं इलाज भी फ्री में हम करा रहे हैं, शिक्षा भी हम फ्री में दे रहे हैं। और मैं अंत में इतना और कहता हूं आपसे कि मेरे भाइयों, जो आपसे अपेक्षा है निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरा करेगी। एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा, वो इसलिए कहना चाहता हूं, मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में, क्योंकि हमारी केंद्र राज्य सरकार की इतनी योजनाएं, उनका लाभ हम ज्यादा तक उनको पहुंचा सकें। ये हमारे प्रदेश के नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हमारा एक एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि मेरी बूढ़ी ताई, बूढ़ी मां, मेरा बूढ़ा ताऊ, कोई दिव्यांग मेरी बहन, कोई भी मेरा युवा ऐसा नहीं हो जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के उसका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, हमारे इन अभियानों के माध्यम से, हमारी योजनाओं के माध्यम से उस अंतिम व्यक्ति तक जिसको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं का, आप सभी को उन योजनाओं को वहां तक पहुंचाने का काम करना है। इतना मेरा आप सभी से निवेदन है। आज यहां उपस्थित, आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं। बीसी के माध्यम से राजस्थान के गांव-गांव पंचायत से जुड़े किसानों को भी धन्यवाद देता हूं कि हमारी सरकार ने जो आपसे वायदा किया था, हम एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपने एक गरीब बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया। वो आपके एक एक दुख और दर्द को जानते हैं, इसलिए महिला के उत्थान के लिए, किसान के उत्थान के लिए, गरीब के उत्थान के लगातार काम कर रहे हैं। और आपने इस किसान को, एक किसान के पुत्र को मुख्यमंत्री का उपहार देकर के एक राजस्थान का सेवक बनाने का काम किया है। ये सेवक हर कीमत पर हम आपकी हर तरह से सेवा करेंगे। और जो हमारा डबल इंजन की सरकार है, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कि हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, उत्कृष्ट राजस्थान बने। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में इस पुण्य भूमि पर सभी एकत्रित हुए हैं। मैं सभी हमारे मंच पर विराजमान हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, नेतागण और आप सभी गांव-गांव, ढाणी ढाणी से आए
मेरे माता बहनों और मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और कर लेता हूं मैं विराम। जय श्री राम। धन्यवाद। अरावली की इस धरती से किसान, युवा, महिला और अंतिम व्यक्ति को सशक्तिकरण का जो विश्वास आपने दिलाया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। सिरोही की जनजातीय संस्कृति, यहाँ के मेहनतकश किसान, समर्पित नागरिकों और इस अपार जन समुदाय की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। देवनागरी सिरोही आज कृतकृतार्थ है और आपका गदगद होकर, भावातिरेक होकर धन्यवाद कर रही है। माननीय, यहां पधारने के लिए सिरोही, जालौर, पाली